डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है शो दैट dy by dx इक्वल टू y अपॉन x इन द फॉलोइंग वेयर a एंड p आर कांस्टेंट। और चौथा एग्जांपल है tan इनवर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप दिया हुआ इक्वेशन लिखिए। यहाँ पर tan इनवर्स ब्रैकेट इक्वल टू a स्क्वायर है। तो अगर मुझे यहाँ ब्रैकेट को अलग करना हो या ब्रैकेट की वैल्यू मालूम करना हो तो मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट इक्वल टू tan a स्क्वायर। tan इनवर्स को जब मैं राइट में शिफ्ट करूँगा तो ये tan a स्क्वायर बन जाएगा, यानी ब्रैकेट इक्वल टू tan a स्क्वायर। और ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बहुत ही आसानी से। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको दोनों साइड में डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। तो डी बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में डी बाई डी एक्स tan a स्क्वायर। tan a स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए ये ज़ीरो हो जाएगा और लेफ्ट साइड में टर्म एज इट इज़ रहेंगी और राइट साइड में हमको ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हम u अपॉन वी रोल यूज़ करेंगे डेरिवेटिव का। तो डिफरेंशिएशन में u अपॉन वी रोल के मुताबिक हम u अपॉन वी का डेरिवेटिव लिखते हैं v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ पर u की जगह पर 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और v की जगह पे 3x स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर है। तो शुरुआत हमें v से करना है, यानी प्लस की जो टर्म है डिनोमिनेटर में उससे करना है। तो शुरुआत में हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस साइन होंगी, फिर u यानी 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और अपॉन में v स्क्वायर होगा। अपॉन में v स्क्वायर यानी यहाँ पर v की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पर, और राइट साइड में इक्वल टू ज़ीरो होगा हमेशा की तरह। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर है, इसे जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीज़न से राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ज़ीरो इंटू ब्रैकेट या ज़ीरो इंटू एनी टर्म वो ज़ीरो होता है। तो जब हम इस ब्रैकेट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे या इन शॉर्ट हम जब इसे राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ज़ीरो बन जाएगा। तो बचेगा सिर्फ लेफ़्ट साइड में न्यूमरेटर। तो लेफ़्ट साइड में बचता है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद ये ब्रैकेट एज इट इज़ होगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और हम 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखेंगे 6x और 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 8y, यानी माइनस 8y डी वाई बाई डी एक्स। माइनस साइन एज इट इज़ होंगी, और ये ब्रैकेट भी जैसा कि वैसा लिखना है 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को भी हमें डिफरेंशिएट करना है। तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 6x प्लस साइन, और 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 8y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगले स्टेप में हमें इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा यहाँ पर 3x स्क्वायर इंटू 6x यानी 18x क्यूब। उसके बाद हम 3x स्क्वायर और 8y डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर 8y डी वाई बाई डी एक्स। फिर अगली स्टेप में या अगली टर्म में हम 4y स्क्वायर को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा प्लस 4y स्क्वायर 6x। फिर 4y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 8y डी वाई बाई डी एक्स से, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, हमको मिलेगा प्लस माइनस माइनस 4y स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर इंटू 8y, ये होगा 32y क्यूब, और फिर डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम माइनस साइन लिख लेते हैं। ये माइनस साइन हमने यहाँ पर लिख लिया, और अब ब्रैकेट के अंदर हम 3x स्क्वायर और 6x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा 18x क्यूब। फिर 3x स्क्वायर और 8y डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3x स्क्वायर इंटू 8y डी वाई बाई डी एक्स।
अगली टर्म में हम -4y² और 6x को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -4y² इंटू 6x, और लास्ट में -4y² और 8y इंटू dy/dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा नेगेटिव या फिर -32y³ dy/dx। अब अगली स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें इस माइनस साइन को ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए अगली स्टेप में हमको मिलेगा, देखिए अगली स्टेप में 8x³ -3x² 8y dy/dx प्लस 4y² 6x -32y³ dy/dx, ये टर्म जैसा कि वैसा लिखेंगे। ठीक है, इसको हम पहले एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो 4 टर्म है एज इट इज़ है। इस 4 टर्म के अंदर हमें साइन चेंज करना है, क्योंकि हम माइनस साइन से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा नेगेटिव 18x³, फिर ये माइनस प्लस माइनस होगा -3x² इंटू 8y, यानी ये होगा 24x² dy/dx, फिर ये माइनस माइनस प्लस होगा और 6 इंटू 4 यानी 24xy²। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर माइनस माइनस ये फिर प्लस होगा और 32y³ dy/dx इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ इस लास्ट टर्म को देखें तो यहाँ पर हम 8x³ को कैंसिल कर सकते हैं -8x³ से, ये प्लस है और ये माइनस है इसलिए। इसके बाद हम -32y³ dy/dx को +32y³ dy/dx से कैंसिल कर लेंगे, या फिर जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और सिर्फ इतना पार्ट बच जाएगा, यानी हमें मिलेगा यहाँ पर -24x² dy/dx। फिर और एक डेरिवेटिव की टर्म यहाँ पर है, ये -24x² dy/dx -24x² dy/dx इक्वल टू, और जो ऐसी टर्म जिसमें डेरिवेटिव नहीं है वो है 24xy² और 24xy²। जब हम इसे लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये जो प्लस साइन है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमको मिलेगा -24xy² -24xy²। दोनों की साइन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी दोनों की साइन सेम है, यानी हम इन्हें ऐड कर लेंगे। इन्हें ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा -48x² dy/dx, और यहाँ पर मिलेगा हमें -48xy²। यहाँ हम 48 और माइनस साइन दोनों को कैंसिल करेंगे, इधर बचेगा x² और इधर बचेगा xy²। तो यहाँ dy/dx है, dy/dx को हम यही रहने देते हैं, और ये जो x² बच गया इसे हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो राइट में ये डिवीज़न में आ जाएगा। तो पहले से ही यहाँ पर xy² है राइट साइड में xy², क्योंकि हमने 48 को कैंसिल कर दिया लेफ़्ट साइड से और माइनस साइन को भी कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बचता है सिर्फ xy²। और जब हम x² को राइट में शिफ्ट करेंगे तो बचेगा अपॉन में x²y। यहाँ पर हमने dy/dx लिखना भूल गए। देखिए ये dy/dx यहाँ पर था, हमने इसे यहीं पर रहने दिया और x² को हमने राइट में शिफ्ट किया। 48 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये भी दोनों साइड से कैंसिल हो गया, और हमें फाइनली मिल गया dy/dx इक्वल टू xy² अपॉन x²y। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि xy² में से हम xy कैंसिल करेंगे और x²y में से भी हम xy कैंसिल करेंगे, तो यहाँ हमको y मिलेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमको सिर्फ x मिलेगा, यानी फाइनली हमको मिलता है dy/dx इक्वल टू y अपॉन x, और यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा एग्जाम्पल कम्प्लीटली सॉल्व होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।